हमने कभी नहीं कहा कि बटन दबाओ या सब्सक्राइब करो या फॉलो करो, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज़ ये हमारी बात एक एक किसान तक और एक एक माहिर तक, एक एक कीमियादान तक पहुंचाएं कि दुरुस्त बात क्या है और गलत बात क्या है, ताकि इस बात का सबको पता चल जाए। हम जो भी बात करते हैं बड़ी सोच समझ के करते हैं, क्योंकि हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि जिसमें गलती करके सुधारने का वक्त नहीं है। बना देगी, ये दोस्तों का ख्याल है कि इसका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद को अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट के साथ मिक्स करके, यानी जिंक या मैग्नीशियम वाली खाद के साथ मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा। सर जी, आपने कहा था कि ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ना, ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? किस गवर्नमेंट के बड़े सकालर ने बैठकर, कौन से टीवी चैनल के ऊपर बैठकर इस तरह के फार्मूले की वजाहत की है? अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि खादों का इस्तेमाल किसान के लिए बहुत अहम चीज़ है और किसान मुख्तलिफ़ टाइम में खादों के मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन बनाकर दे रहा होता है। तो कुछ कम्बिनेशन इस तरीके से हैं कि नुकसानदेह होते हैं और वो फसल को सही फ़ायदा नहीं पहुंचाते। कुछ कम्बिनेशन अच्छे होते हैं। वो जो कम्बिनेशन अच्छे होते हैं उन कम्बिनेशंस पर भी कुछ एतराज़ात खड़े हो चुके हैं। उन एतराज़ात को दूर करने के लिए आज इंतहाई एक हसास मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ और आप लोगों से सबसे पहले ये गुजारिश करने लगा हूँ कि देखें कि हम एक अरसा से सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और हमारे दोस्त गवाह होंगे कि हमने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश नहीं की है। मोहब्बतों से लोगों ने की है, लेकिन हमने कभी नहीं किसी को मुतालबा नहीं किया कि आप लाजमी तौर पर हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दिल की बात होती है। और हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप इसे फॉलो करें या कभी किसी को नहीं कहा कि घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि घंटी का बटन अगर दिल से दब जाए तो यूट्यूब से दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो नाज़रीन, जिस मौजू पे मैंने आपसे आज बात करनी है वो है खादों का कम्बिनेशन। यानी कि हमने ये अपने खाद प्लान में एक गुजारिश की है कि गवारा खाद और जिंक का छटा कर दिया जाए गंदम के पहले पानी पर, और फिर हमने दूसरे पानी पे कहा कि गवारा खाद और सल्फ़र को मिक्स करके फ्लड कर दिया जाए। नाज़रीन, पहली तो सबसे मैं ये गुजारिश करूं कि हम जो भी बात करते हैं बड़ी सोच समझ के करते हैं, क्योंकि हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि जिसमें गलती करके सुधारने का वक्त नहीं है। इसलिए बड़ी सोच समझ कर, बड़े गौर व खोज के बाद और बड़ी कलेक्टिव सोच इकट्ठी करके उसके बाद हम बात करते हैं। हम अपनी बात के उसी तरह ज़िम्मेदार हैं जैसे हमने बात की है। तो इसमें जो दो कम्बिनेशन मैंने बताए हैं, यानी गवारा खाद जमा जिंक का पहले पानी के ऊपर, दूसरे पानी के ऊपर गवारा खाद जमा सल्फ़र का, इस पे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात उठे हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक एक किसान को ये बात बतलाना जो मैं आज आपके गोश गुजार कर रहा हूँ बहुत ज़रूरी है किसान के फ़ायदे के लिए। तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया है कि ये बात आप पहुंचाएं एक एक किसान तक और एक एक माहिर तक, एक एक कीमियादान तक पहुंचाएं कि दुरुस्त बात क्या है और गलत बात क्या है, ताकि इस बात का सबको पता चल जाए। नाज़रीन, हमने दो कम्बिनेशन बताए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, इनकी बात के बारे मुकम्मल आपको आगाही देता हूँ। दो कम्बिनेशन बताए। कम्बिनेशन पहला है कि जिंक का और गवारा का। दोस्तों ने एतराज़ लगाया। पहली तो बात ये कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों से गलती हो गई है जिन्होंने एतराज़ लगाया, जिन्होंने अपने बाकायदा वीडियो लेक्चर जारी किए कि उन्होंने कहा जिंक और गवारा एक साथ नहीं दिया जाता। पहला तो मैं उनका जवाब ये देता हूँ कि मैं इंतहाई इज्जो इनकसारी के साथ अल्लाह के हजूर हाथ जोड़ते हुए, अल्लाह ताला तकब्बुर जैसी बात से बचाए,
मैं पहले ही आजिज़ी की अल्लाह ताला से दुआ करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, ना हम किसी का नाम लेते हैं, क्योंकि ये तज़ीक होती है। हम सारा दिन तो लोगों को अखलाक सिखाते रहते हैं, और हम अगर सोशल मीडिया पे बैठ के किसी की तज़ीक करें, कम अज़ कम मेरे जैसे बंदे को तो ये ज़ेब नहीं देता। इसलिए नाम लिए बगैर हम काम की बात कर रहे हैं कि काम जब सामने आएगा तो लोगों को खुद पता चल जाएगा, किसी का नाम लेने के बगैर भी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों से गलती हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर मैं गलत हूं जो मैं आज दलील रख रहा हूं तो मुझे इसमें मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, वरना मैं समझता हूं कि मैंने बड़े बड़े माहिर लोगों से रब्ता किया है। मैंने जो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो केमिकल एक्सपेरिमेंट जहाँ हो रहे होते हैं, केमिस्ट्री की जो लैब्स हैं, वहाँ रब्ता किया है। मुल्क की बड़ी लेबॉर्ट्रियों में मैंने रब्ता किया है। और मतलूबा बात जो मैं जिन पे दोस्तों ने एतराज़ लगाया है, मेरा इंजीनियर आप लोगों को कमेंट्स में दिखाएगा कि लोगों ने भेजा है कि ये फ़लाँ लिंक पे फ़लाँ बंदा इस तरह कह रहा है। काश कब इसी तरह से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद को अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट के साथ मिक्स करके यानी जिंक या मैग्नीशियम वाली खाद के साथ मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ये भी पानी के अंदर हल नहीं होता, यानी आपका जिंक मैग्नीशियम तो ज़ाया होगा ही होगा, साथ में कैन गवारा खाद भी ज़ाया हो जाएगी, पौधे को नहीं मिलेगी। हम नहीं किसी के ऊपर कीचड़ उछालते, ना हम ऐसी बात करते हैं। हम सिर्फ अपनी बात के जिम्मेदार हैं कि वो बात आपको समझाते हैं। तो बड़ी यूनिवर्सिटियों के बड़े लोगों से हमारी बात हुई है। अगर मेरी हल्का शागिर्दों की बात करें तो वो बहुत वसी है, हमने उनसे भी ज़रूर राय ली है, लेकिन हमने नामवर डॉक्टरों से भी राय ली है। एक बात का मुझे अफसोस हुआ है, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आप लोगों को कम्बिनेशन बताने लगा हूँ कि हमने कम्बिनेशन कौन सा बताया और लोगों ने इसे किस तरह समझा और क्या कहा। जो हमने कम्बिनेशन बताया, कम्बिनेशन नंबर 1, ये पहले पानी के ऊपर, ये कम्बिनेशन नंबर 1 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों ने बताया, देसी ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं ना, हमने गवारा खाद बताई और इसके साथ हमने जमा करवाया जिंक। अच्छा, ये इनकी अफादियत के बारे तो हम पहले बता चुके हैं, आज इस तरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और या ये कच्चे रकबे के लिए और पक्के रकबे के लिए हमने कैन गवारा का कहा था दोस्तों को। अब ये जो कैन गवारा है और ये गवारा खाद है, इसका जो फार्मूला है वो सेम ही है। आइए मैं आप लोगों को इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये देखिएगा, अगर हम इसको केमिकल अंदाज में लिखेंगे तो गोया हमने ये कहा कि जिंक, ये हमने जिंक मिलवाई, ठीक है। किस चीज़ के साथ हमने जिंक मिलवाई? हमने जिंक मिलवाई आप लोगों को गवारा खाद के साथ। ये देखो गवारा का ये केमिकल फार्मूला जो हमारे पास बन रहा है, ये है, ये कैल्शियम हमारे पास, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है असल में। तो ये उसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। तो ये प्यारे भाई, मैंने आप लोगों को ये वाला जो फार्मूला है, ये गवारा खाद का फार्मूला है। अब इसके साथ दोस्तों ने कहा है, दोस्तों की बात भी करूंगा, अपनी बात भी करूंगा। आपने बात के ऊपर गौर भी करना है, और ये मेरी बात अगर गलत हो तो ज़रूर मुझे बताना भी है। जिस तरह मोहब्बत के साथ आप लोग कमेंट्स करते हो, तो मैं इस लेवल तक जिम्मेदार हूं कि बड़े से बड़े डॉक्टर और बड़े से बड़े कीमियादान अगर इस बात पे बात करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदारी के साथ मैं हाजिर हूं बात करने के लिए। और ये चीज़ें जो दोस्तों ने कही हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दोस्त क्या कहते हैं। दोस्त कहते हैं, इसमें से आप लोग देखिएगा, दोस्त कहते हैं कि ऐसे है कि ये वाली जो जिंक है यहाँ से ऑक्सीजन को हासिल कर लेती है या यहाँ से ऑक्सीजन को हासिल कर लेती है, यानी कि ये तमाम चीज़ों ने जो बांड बनाया हुआ है वो इसके साथ बनाया हुआ है, कैल्शियम के साथ। ये कैल्शियम मौजूद है, Ca। दोस्तों का कहना है ऐसे होता है कि जिंक यहाँ इसके साथ अमल करके, ये दोस्तों की बात मैं इधर लिख रहा हूँ, दोस्त कहते हैं कि इस नतीजे में जिंक ऑक्साइड बन जाता है जो कि पानी में ना हल पजीर है, जिंक ऑक्साइड। ये दोस्त कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड बनता है यहाँ से और ये पानी में ना हल पजीर है।
गुजारिश ये है कि ये सबसे पहले तो मैं दोस्तों की तस्दीक करना चाहता हूँ कि जिंक ऑक्साइड नहीं बनता है। मैं इसकी बाकायदा आप लोगों को दलील दूंगा और दोस्त मेरी दलील को पकड़ेंगे, साइंटिफिक मेथड से इसको बाकायदा तौर पर चेक करेंगे। गुजारिश ये है कि ये जो जिंक है, जिंक के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके पास है 0.76 और ये जो कैल्शियम के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये है 2.76। यानी कि इसकी जो कुव्वत है इलेक्ट्रॉन खींचने की, देने की, इसकी जो कुव्वत है जिंक की, वो कैल्शियम की निस्बत बहुत कम है। यानी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन खींचने की कुव्वत बहुत ज्यादा है। दोस्त किस गलती का अभाम का शिकार हुए हैं, सुनिएगा दोस्त, इसलिए गलती का शिकार हुए हैं कि इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है। दोस्तों के ज़हन में ये आया कि ये जब आपस में अमल करेंगे तो ये 2 वैलेंसी है, यानी ये उसकी जगह ले लेगी, वो उसकी जगह ले लेगी, तो आपस में ये जगह अदल बदल करके ये जो है ना ऑक्सीजन यहाँ से निकाल कर इसका जिंक ऑक्साइड बना देगी। ये दोस्तों का ख्याल है कि इसका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत, मैं बड़े एतमाद के साथ गुजारिश करने लगा हूं कि ये किसी भी सूरत इससे जिंक ऑक्साइड नहीं बनता। ये जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिंक ऑक्साइड, मैं यहां पर स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्टर का बाकायदा तौर पर बयान है और एक डॉक्टर से हमने वॉइस नोट लिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं पैदा करना चाहता, मैं इस्लाह करना चाहता हूं, सिर्फ ये बात करता हूं कि वो वॉइस नोट भी हम चलाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को वो भी दिखा रहे हैं जनाबे वाला जो मैसेज लोगों ने दिया है कि ये आपस में अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज़ भाई क्या हाल है? ठीक है, तो वैसे ठीक है सर जी। आपने कहा था कि ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ना, ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जिंक के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो है एज़ कम्पेयर टू दी कैल्शियम। तो जिंक में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी कंपाउंड में से कैल्शियम को रिप्लेस करे। तो दूसरी बात यह है कि नॉर्मल कंडीशन में जिंक कभी भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगी। हाँ, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन कर सकती है कि सपोज़ करें आप टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, कैटलिस्ट यूज़ करें, तो उस कंडीशन में रिएक्शन करेगी। मेरी बात की तईद की है कि इसका चूंकि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये कम है और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जिसकी ताकत ज्यादा है, क्या ख्याल है, वो फार्मूले में से निकल जाएगी और कम ताकत वाले को कहेगी कि आप घुस आओ या आओ मुझसे आप ऑक्सीजन ले लो। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। आम सरकमस्टांसेस, फिर सूरत हाल देखिए ना, आम सरकमस्टांसेस आजकल लड़के इस तरीके के हैं जनाब, वो चैट जीपीटी होती है, कोई ऐप है, वहां से सवाल लिखा, वहां से एक जवाब हासिल किया और उठा के मार दिया। बात यह है कि जब किसी का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके बाकायदा सरकमस्टांसेस होते हैं, उसका बाकायदा प्रेशर होता है, उसका बाकायदा टेम्परेचर होता है। बिलफर्ज खुदा न खास्ता ये आपस में अमल करें भी तो ये मैं बात मानने को तैयार हूं कि आप इसका टेम्परेचर सैकड़ों बुलंद कर दें, 200-300 ऊपर टेम्परेचर ले जाएं और फिर इसका प्रेशर बिल्डअप करें, फिर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, तब जाके कहीं मुमकिन होगा कि जिंक ऑक्साइड बनाएगी। फिर मेरी बात सुन लें, प्रेशर बढ़ा के 200-300 के ऊपर ले जाएं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें और प्रेशर भी बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर भी बढ़ा दें, प्रेशर भी। आपको पता है जमीन का टेम्परेचर तो 45-50 से ऊपर जाता भी नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 50 नहीं होता, किसी सूरत 50 नहीं होता, वो कम होता है। तभी तो आपको जमीन से निकलने वाला पानी ठंडा लग रहा होता है। जमीन का टेम्परेचर कम होता है तो वो पानी ठंडा लग रहा होता है। जमीन का टेम्परेचर
कभी भी 45 से नहीं बढ़ता है, उसने नीचे नीचे रहना है। और 45 से नीचे नीचे जब टेम्परेचर रहता है तो किसी भी सूरत जिंक ऑक्साइड नहीं बना सकती, जिंक कैल्शियम की जगह नहीं ले सकती। यानी जो दोस्त मेरे किसी भी हवाले से ना तजर्बाकारी की वजह से कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड बन जाता है और ये वाला कॉम्बिनेशन पौधे के लिए फायदेमंद नहीं रहता, तो मैं बताता चलूं, ये दोस्तों का ख्याल और दोस्तों की सोच, ये देखो जी मैं बता रहा हूं, चैलेंज के साथ बता रहा हूं, ये दोस्तों की सोच गलत है। किसी सूरत नहीं बनता। ना बनने की वजह यह है कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, ये 0.76 है। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो 2.76 है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती, इसकी ज्यादा होती, फिर इसने अमल कर जाना था। लिहाजा मेरे भाई, मैं बिल्कुल बावसूख तरीके से और कंफर्म बात से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जिंक को आप लोग गवारा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी सूरत अमल नहीं करती। अगर जो दोस्त कहता है कि ये आपस में केमिकल रिएक्शन कर देते हैं और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, तो मैं उन दोस्तों के साथ टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूं। मैं ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को सही साबित करके दूंगा। ये था आज का पहला मसला। आज का दूसरा मसला मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दूसरा मसला ये है, हमने दूसरे पानी के ऊपर जब गंदम को दूसरा पानी दिया तो हमने कहा दूसरे पानी में आप गवारा इस्तेमाल करेंगे और साथ ही आप लोग सल्फर इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई, पता नहीं समझ नहीं आती, मैं ज्यादा तनकीद की तरफ किसी तरफ नहीं जाने, हम तो तमीराती लोग हैं, हमसे ऐसी तो बातें नहीं, सियासतदान थोड़ी है हम इस तरह की बातें करें। तो पता नहीं आउटलुक हो गया है। और फिर एक मेरा और नजरिया भी है, गलती तो उससे होती है जो बंदा काम करता है। जो बंदा काम नहीं करता उस मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। ये बड़ापन है उनका भी कि देखिए चलो ठीक है कि उनसे गलती हो गई है, तो उन गलती की हम और वो एक जगह पर बैठकर इस्लाह भी कर सकते हैं। किसानों का फायदा करवाना है। देखिए कि जब हमने सल्फर इस्तेमाल करवाया, ये सल्फर है, ठीक है, और बाकी आगे फार्मूला वो वही है जो हमने ऊपर आप लोगों को लिख के दिखाया। ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है हमारे पास। ये बाकी फार्मूला जो है वो वही है जो मैं पहले आप लोगों को लिख कर दे चुका हूं, ठीक है। अब फार्मूले पे लंबी चौड़ी बहस नहीं की जा सकती, इसकी स्ट्रक्चर पे हमने तो आज अपने मुद्दे की बात करनी है। अच्छा, ये हमने सल्फर मिलाया, ये हमारे पास सल्फर है, ठीक है, ये हमने सल्फर मिलाया, ये गवारा है या कैन गवारा है, इसके साथ हमने मिक्स किया। दोस्त क्या कहते हैं, आइए, दोस्त कहते हैं ये वाला सल्फर, ठीक है जी, दोस्त कहते हैं कि ये वाला सल्फर इस कैल्शियम के साथ मिल जाता है, ये वाला सल्फर इस कैल्शियम के साथ मिल जाता है और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों का कहना है कि कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है जी। और सुनिएगा, ये मेरे दोस्त इतनी बड़ी गलती कर गए यहां से बताते वक्त, और साथ दोस्तों ने पता क्या कहा, साथ मेरे इंजीनियर साहब सारी बातें आपको साथ साथ दिखाते हैंगे। तो दोस्तों ने कहा कि ये कैल्शियम सल्फेट पानी में नाहल पजीर है, पानी में नाहल पजीर है, ठीक है जी। काश को इसी तरह से कैन गवारा खाद को आप सल्फर के साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सल्फर के साथ मिक्स करके अगर आप ये खाद इस्तेमाल करते हैं तो खेत के अंदर ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा, पानी के अंदर हल नहीं होता, पौधे इसे नहीं उठाते, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं, ये पक्की बात है, पानी में नाहल पजीर है, कैल्शियम सल्फेट पानी में नाहल पजीर है। लेकिन मेरे दोस्तों को ये पता नहीं चला कि सल्फर कैल्शियम के साथ अमल नहीं करता। वो कैसे नहीं करता, आप पूछिएगा उसी अंदाज में जिस तरीके से सवाल मैं आप लोगों को बताऊं। आप केमिकल इंजीनियर से पूछिएगा, आप केमिस्ट्री के बड़े से बड़े स्कॉलर से आप पूछिएगा जो लैब में काम करने वाले हैं। जिम्मेदारी के साथ नियाज खिरानी बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला टेबल पे बैठने वाला बंदा है, आजिज़ी पसंद करने वाला बंदा है, इज्जो इनके सारी के साथ साथ बैठेगा। गुजारिश ये है कि दोस्तों को पता नहीं चला कि ये वाला जो सल्फर है, ये वाला सल्फर ये एलिमेंट फॉर्म में है, ठीक है जी, ये एलिमेंट फॉर्म है, इसकी जो एलिमेंट फॉर्म है,
याद रखिएगा, जो चीज एलिमेंट फॉर्म में होती है वो किसी के साथ अमल नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं है। जो एलिमेंट फॉर्म में है वो किसी के साथ अमल नहीं करती। आप किसी बड़े से बड़े कीमियादान के साथ किसी, अब देखिए ना कि ये तो फिर नए लड़के जो आ जाते हैं, खाद वाली फैक्ट्री में आ जाए या किसी जगह पे आ जाए ना जी, जिसको नो ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो ऐसे कोई लंबी छोड़ दे तो लंबी लंबी तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो बात मैं कर रहा हूं कि सल्फर एलिमेंट फॉर्म में है, आप उसी बात करने वाले दोस्त से पूछो कि प्यारे भाई ये सल्फर किस फॉर्म में है, तो वो भी आप लोगों को यही बताएगा कि जो सल्फर है वो एलिमेंट फॉर्म में है। जो चीज एलिमेंट फॉर्म में है वो केमिकल रिएक्शन करती ही नहीं है, बात ही खत्म। जब एलिमेंट फॉर्म में है तो ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा ही नहीं। जब कैल्शियम सल्फेट बनेगा ही नहीं तो इसने पौधे को डिस्टर्ब किधर करना है। प्यारे भाई, मैंने आप लोगों को दो पते की बातें बताई हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ बताई हैं और बड़े सबूत के साथ बताई हैं कि गवारा खाद यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ आप जिंक दे सकते हैं। मैंने दलील पेश की है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ आप सल्फर खाद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप दे सकते हैं। मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर आप लोगों को रहनुमाई की है कि सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है, सल्फर किसी सूरत इसके साथ अमल नहीं करता। ये मैंने आप लोगों के गोश गुजार कर दी है। और एक अफसोस की बात मैंने आप लोगों से पहले कही थी, एक अफसोस की बात भी है। मैंने मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के जो हेड्स हैं उनके साथ मैंने बात की। अब ये बात नहीं है कि प्राइवेट कंपनियों में जो है ना कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, प्राइवेट कंपनियों में भी स्कॉलर लोग मौजूद हैं, पीएचडी लोग मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की है, नाम मैं उनका भी नहीं लेता। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की है, मेरे साथ बाकायदा उन्होंने जो है ना मुझे समझाया भी है, मेरी बात को भी समझा है, अपनी भी दलील दी है। और जो है ना वो उन्होंने जो बात उनके पास तहकीकी थी उन्होंने बताई है। और दूसरे हैं गवर्नमेंट सेटअप के, जो गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, मैंने उनसे भी रब्ता किया है, मेरे पास सबूत मौजूद है। और यकीन जानिएगा, मैं पहले कहा करता था कि ये सफ़ेद हाथी है, अब मैं साबित करके बैठा हूं कि वाकई सफ़ेद हाथी हैं। यानी काम करने का नाम ही नहीं लेते, उन्हें सवाल कहा जाए जवाब ही नहीं देते। और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं हौसला अफजाई करता हूं आज प्राइवेट सेक्टर की। अब यकीन जानिएगा, आज मार्केट में अगर लोगों को पता है ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एफओज, ये प्राइवेट सेक्टर वाले टेरिटरी ऑफिसर, ये प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियों के डॉक्टर्स फिर रहे हैं, जो उनके लोग फिर रहे हैं, ये यकीन जानिएगा अगर आज हमारी ज़राअत इस सतह पे आई है ना, तो मैं ये कैल हो गया हूँ कल इस बात का कि इनका लाजमी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। और उन सफ़ेद हाथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मरना भी है। इतनी ज़्यादा तनख्वाहें लेकर अगर आप इंसानों का एक कन्फ्यूजन ही दूर नहीं कर सकते, तो अब किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हो? किस गवर्नमेंट के बड़े स्कॉलर ने बैठकर, कौन से टीवी चैनल के ऊपर बैठकर इस तरह के फार्मूले की वजाहत की है, लोगों को बताया है? मैं इस अफसोस अलग, लेकिन आज फिर मैं किसानों को यही बात करता हूं कि प्लीज़ इस बात को आप लोगों ने आगे कन्वे करना है, ताकि हर किसान को इसके फ़र्क का पता चले। अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, मिसकंसेप्शन है, तो उसको प्लीज़ दूर कीजिएगा। मेरी ज़िद को छोड़िएगा, आप हक़ाइक़ की तरफ आइएगा। हक़ाइक़ क्या कहते हैं? अगर हक़ाइक़ कहते हैं कि ये चीज़ें आपस में रिएक्शन नहीं करती, तो ये कोई अनाह की बात नहीं है, ये साइंस की बात है। लिहाजा किसानों का साथ दें, सही चीज़, सही फार्मूला किसानों को अप्लाई करने दें, उनकी हौसला शिकनी ना करें। किसान दोस्तों, किसान भाइयों, मैंने अपनी सोच आप लोगों तक रखी है और हम पूरा लो लगा कर, पूरा जोर लगा के, मैंने फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ लोगों को कंसल्ट किया है। मैंने अमेरिका में रहने वाले जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पाकिस्तानी लोग, ज़हरी बात है हमारा ताल्लुक़ उन्हीं के साथ है, मैंने उनके साथ रब्ता किया है। मैंने यूनान रब्ता किया है, मैंने ओमान रब्ता किया है, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ तक मेरी रसाई थी, यहाँ की यूनिवर्सिटियों के इसलिए नाम नहीं ले रहा कि कोई नवा कच्चा चट्ठा जिमें कह दे वो ना खुल जाए।
इसलिए यहाँ पाकिस्तान की जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों की केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्रीज़ में से मैंने रब्ता किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बात मुझे दोस्तों ने दी है वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है, और मैं उनकी अज़मत को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला किसान को पहुँचने वाले किसी भी तकलीफ़ के सामने अगर हमें पता चल जाए तो हम ज़रूर भाग कर सीसा पलाई दीवार बनने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि किसान को फ़ायदा हो, किसान के नफ़े के लिए काम करें, किसान के नफ़े के लिए हमारा दिन और रात हर वक्त हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।